ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 539 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 70वें अध्याय के जो कि है श्रद्धा के विभाग श्लोक क्रमांक 12 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। अभिसंधाय तु फलं दंभ अर्थम अपि चेवयत् इज्जते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञम विधि राजसम। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि लेकिन हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए या गर्ववश किया जाता है उसे तुम राजसी जानो। 3 प्रकार के यज्ञ श्लोक क्रमांक 11 में भगवान ने सत्वगुण यज्ञ के विषय में वर्णन किया। अभी राजसिक यज्ञ के बारे में वर्णन कर रहे हैं कि ऐसा यज्ञ जो किसी भौतिक लाभ के लिए या गर्ववश किया जाता है उसे राजसिक यज्ञ माना जाता है। यह जानो कि स्वर्ग और अन्य फल प्राप्त करने के उद्देश्य से किए जाने वाले यज्ञ या अपनी महानता प्रदर्शित करने वाले यज्ञ रजोगुण में होते हैं। ऐसा यज्ञ जिस यज्ञ को करने का ध्येय, जिस यज्ञ को करने का उद्देश्य या तो स्वर्ग प्राप्ति हो या समाज में मान सम्मान पाने की भावना हो, जो हमारे गर्व को बढ़ाने वाला हो, ऐसा यज्ञ रजोगुणी यज्ञ माना जाता है। जैसे आज की तारीख में हम इस दृष्टांत द्वारा समझ सकते हैं कि प्राय कहीं पे मंदिर बनता है या उसकी प्रतिष्ठा होती है या किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम होता है, तब वहाँ पर अनेक प्रकार के चढ़ावे लिए जाते हैं। कोई लाख रुपया देता है, कोई 5 लाख, कोई 10 लाख, कोई 25 लाख। उस चढ़ावे में सबसे ज़्यादा बोली बोलने वाला है, उसको वो चढ़ावा प्राप्त होता है। वो चढ़ावा लेकर उसका बड़े अक्षरों में वहाँ पे नाम लिखा जाता है। वह व्यक्ति उसका फ़ोटो लेकर अनेक सोशल मीडिया पर उसको प्रचारित करता है। आज कुल देवी माता की कृपा से या श्री भगवान भोलेनाथ की कृपा से हमें यह चढ़ावा लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और हमने इतने में ये चढ़ावा लिया। और उसके नीचे लोग कमेंट्स में अनेक प्रकार के धन्यवाद, अभिवादन और अनेक प्रकार का महिमागान करते हैं। व्यक्ति उससे उन शब्दों को सुनकर आनंदित होता है। जब स्टेज पे लाकर उनको हार पहनाया जाता है, फूल माला पहनाई जाती है, तब वो प्रसन्न होता है, उसको गर्व का अनुभूति होता है। उसको सामने खड़े लोग, अनेक लोग जो उसके साथी थे, उसके सामने बौने नजर आने लगते हैं कि सब में श्रेष्ठ तो मैं ही हूँ, मैंने इतना धन देकर चढ़ावा लिया है। भक्तों, ऐसा धन जो धार्मिक कार्यों के लिए भी क्यों न दिया जाए, परंतु जिस धन से समाज में आपको गर्व का महसूस हो, अहंकार में वृद्धि हो। हाँ, हमें स्वाभिमान होना चाहिए, परंतु अहंकार करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अहंकार व्यक्ति को ले डूबता है। और ऐसा व्यक्ति राजसिक यज्ञ ऐसा यज्ञ राजसिक यज्ञ माना गया है, जो व्यक्ति को समाज में अहंकार की उत्पत्ति कराता हो। और जैसे अनेक लोग हैं जो देते तो 5 रुपया लेकिन 50 रुपये का प्रचार कर लेते हैं। और कई बार तो ऐसा देखा गया है कि लोग घोषणा तो कर देते परंतु बाद में देते ही नहीं है। घोषणा करने मात्र से उनका हार पहन लेते हैं, लोगों से उसका अभिवादन स्वीकार कर लेते हैं, परंतु जब देने की बारी आती है तो कई वर्षों के उपरांत भी उसका धन देना बाकी रह जाता है। ऐसे कई स्थानों पर हमने देखा है कि 7, 8, 10 वर्ष पहले कुछ चढ़ावे लिए थे। उस समय हेलीकॉप्टर में बैठकर वहाँ पे फूल वर्षा करने का चढ़ावा लिया होगा, परंतु उस चढ़ावे का धन अभी तक नहीं दिया है। आनंद का भोग कर लिया, मान सम्मान पा लिया, परंतु धन अभी तक नहीं दिया है। वो व्यक्ति को और अधोगति की तरफ धकेलता है, वह व्यक्ति को और अनेक प्रकार के पाप प्रदान करता है। शास्त्र वर्णन करते हैं कि दान वही श्रेष्ठ है जो एक हाथ से, अगर राइट हैंड से दान दिया जा रहा है तो लेफ्ट हैंड को भी पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने दान दिया है। जो गुप्त दान, राम भरोसे, राम नाम के नाम पर दान दिया जाए और उससे सामने वाले से महिमा गान की अपेक्षा न रखी जाए, वही दान श्रेष्ठ है। भक्तों, जिस दान के बदले आपको समाज से वाहवाही मिलेगी, जिस दान के बदले में लोगों का मान सम्मान मिलेगा, फिर उसके बदले में आपको सम्मान तुरंत मिल गया, उससे फिर हमें पुण्य लाभ की आशा नहीं रखनी चाहिए। इसलिए तो अनेक ऐसे लोग हैं जो दान तो देते हैं परंतु उसका कभी प्रचार नहीं करते हैं। लाखों करोड़ों का दान देते परंतु कभी उसका महिमागान नहीं करते हैं, और उस दान से ही भगवान प्रसन्न होते हैं, तो उनके पुण्य प्राप्त होते हैं। तप यज्ञ, अन्यों का ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से किया जाने वाला तप।
अन्य लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के उद्देश्य से जो तप किया जाए कि लोग हमारी वाहवाही करें, वो तपस्वी बिना खाए तपस्या कर रहे हैं, इतने वर्षों से एकांतवास में रहकर मात्र माला पे जप कर रहे हैं, उस जैसा तपस्वी तो आज तक कोई नहीं हुआ है। वो तो अपने गुरु के कहने पर भी भोजन स्वीकार नहीं कर रहे हैं, अंदर कुटिया में अपने आप को बंद कर देते हैं, नीचे से उनको भोजन दिया जाता है, पुनः भोजन पूरी की पूरी भरी हुई थाली बाहर आती है। इतने बड़े तपस्वी हैं, या मात्र दूध का सेवन करके ही जीवन निर्वाहन कर रहे हैं। ऐसे तपस्या का कार्य, ऐसी तपस्या का उद्देश्य जो लोगों से मान सम्मान प्राप्त करने का उद्देश्य से किया जाए, वह तपस्या भक्तों राजसी मानी गई है, वैसे तपस्या श्रेष्ठ नहीं मानी गई है। यज्ञ करने का उद्देश्य भगवत प्रेम प्राप्त करना होना चाहिए, न प्रसिद्धि प्राप्त करना। किसी प्रकार का भी यज्ञ, दान यज्ञ हो, ध्यान यज्ञ हो, ज्ञान यज्ञ हो, उनका एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि भगवत प्रेम प्राप्त किया जाए, न कि प्रसिद्धि प्राप्त की जाए। लोग 30-30, 40-40 दिनों तक उपवास करते हैं, फिर समाज को बुलाकर उनका महिमागान किया जाता है, उनको अनेक प्रकार से सजा धजा कर उनका महिमा यशोगान किया जाता है, और इसी भाव को लेकर जो तपस्या करते हैं, शरीर को पीड़ा प्रदान करते हैं, उसका कोई लाभ नहीं मिलने वाला भक्तों। ऐसा मेरा मत नहीं है, शास्त्र कह रहे हैं। हमें तपस्या करने का उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना होना चाहिए। हमारे तपस्या करने का उद्देश्य भगवान श्री परम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण को प्रसन्न करना होना चाहिए। जिस कार्य से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं वो प्रत्येक कार्य यज्ञ माना गया है भक्तों। आप छोटा कार्य कीजिए, किसी व्यक्ति का कुछ सहायता कर दीजिए, उससे अगर मेरे भगवान श्री गोविंद प्रसन्न होते हैं। किसी व्यक्ति को प्रसाद प्रदान कर लीजिए, किसी को हरिनाम प्रदान कर लीजिए, किसी को भगवत गीता का वितरण कर लीजिए। जब इसको भगवान देखते हैं ना, तब भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। और इसके विपरीत कोई कई वर्षों तक भले मौन व्रत धारण क्यों न कर ले, कई वर्षों तक भले तपस्या क्यों न कर ले, कई वर्षों तक मान लो दूध पीकर जीवन निर्वाह क्यों न कर ले, भगवान नहीं प्रसन्न होते हैं। दृष्टांत भक्तों, चैतन्य महाप्रभु के जीवनी से संबंधित, चैतन्य महाप्रभु श्रीनिवास आचार्य के घर पे प्रतिदिन रात को कीर्तन करते थे। उसमें कुछ गिने सुने पार्षद थे, उनको ही आने की अनुमति थी। रात को ऐसा नृत्य करते थे जिसे देखकर भक्तों का हृदय आनंद से परिपूर्ण हो जाता था। एक बार एक ब्राह्मण थे जो मात्र दूध पीकर जीवन निर्वाहन कर रहे थे। तब श्रीनिवास पंडित ने या भगवान चैतन्य महाप्रभु के किसी पार्षद ने उनको अनुमति दे दी अपने घर में आने की। वो रात को बोला कि तुम यहाँ पर छुप के बैठे रहना, मात्र लीला देखना। उनको दया आ गई कि इतना दूध पीकर तपस्या कर रहे, साधना कर रहे, महान भक्त हैं। परंतु जब कीर्तन प्रारंभ हुआ तब महाप्रभु ने कहा कि कोई तो ऐसा व्यक्ति है यहाँ पर जो नहीं होना चाहिए, जिससे मुझे कीर्तन में आनंद नहीं आ रहा है। कुछ समय के उपरांत जब पता चला कि एक ब्राह्मण वहाँ पे बैठा हुआ है, तो महाप्रभु ने उनको यहाँ से निकाल दिया। महाप्रभु ने कहा मात्र दूध पीकर सेवन करना ही जीवन का उद्देश्य नहीं है, उससे भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। तब वो साधु ब्राह्मण बाहर आकर रोने लगा कि मुझे इतनी तो महाप्रभु की कृपा प्राप्त हुई है, इतनी तो महाप्रभु का संग प्राप्त हुआ है। जब ऐसा भाव आया ना, उसके अंदर दया का भाव आया, करुणा का भाव आया, उसे देखकर महाप्रभु प्रसन्न हुए भक्तों। परंतु उस साधना से भगवान प्रसन्न नहीं होते जिसका ध्येय हमारा होता है कि हम उससे प्रसिद्धि प्राप्त करें या समाज में ऊंचा नाम करें। जब हम एक उद्देश्य को लेकर संग में रहकर साधना करते हैं तब सफलता आसान होती है, क्योंकि एक दूसरे का मनोबल बढ़ाते रहते हैं। जब हम किसी एक उद्देश्य को लेकर संग में रहकर साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, कार्य करते हैं, तो उसमें सफलता प्राप्त करने का जो मापदंड है, सफलता प्राप्त करने का जो कुछ परसेंटेज है वो अधिक हो जाता है। क्योंकि संग में रहकर एक दूसरे का हम मनोबल बढ़ाते रहते हैं। कभी कभी एकांत में रहकर व्यक्ति का मनोबल टूट जाता है, परंतु संग में रहेंगे निश्चित रूप से दूसरे भक्त उनका मनोबल बढ़ाएंगे और वो सफलता के शिखर पर पहुंचेगा। रामायण का दृष्टांत भक्तों, जब माता सीता को ढूंढने के लिए सुग्रीव जी ने अलग अलग दल बनाकर अलग अलग दिशाओं में भेजे। उसमें एक दल में हनुमान जी, जामवंत जी और अंगद जी, ये अनेक महान सूरवीर थे। जब वो उसकी सीमा के दूर दूर तक घूमकर वापस
उसी स्थान पर बैठ गए, समुद्र तट पर देखा कि कोई आशा की किरण प्रदान नहीं दिख रही है, कि रावण समुद्र के पार लंका में सीता जी को लेके गया है, वहां पर हम कैसे जाएंगे। भक्तों, संग में रहने का क्या लाभ है उसको मैं यहाँ पे बता रहा हूं। तब जाम्बवन जी ने हनुमान जी को उनकी शक्ति का स्मरण कराया कि हे हनुमान, तुम पवन पुत्र हो, तुम वायु के वेग से उड़ सकते हो। हनुमान जी को बचपन में किसी साधु ने यह श्राप दिया था कि मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, क्योंकि हनुमान जी बचपन में जब नन्हे से बच्चे थे तब साधुओं को अनेक पीड़ा पहुंचा रहे थे, उनके तपस्या में विघ्न डाल रहे थे। उन्होंने कहा था कि जब तक कोई तुम्हें स्मरण न दिलाए तुम्हारी शक्ति तुम क्षीण हो जाएगी, तुमसे तुम भूल जाओगे। जब जाम्बवत जी ने उनको शक्ति का स्मरण दिलाया, हनुमान जी ने ऐसा कार्य कर दिखाया भक्तों, जिसका महिमा गान आज तक आप और हम कर रहे हैं। समुद्र के मार्ग से उड़ते हुए लंका गए, जिससे उस समुद्र को पार करना मुश्किल ही नहीं, लगभग नामुमकिन था। उस कार्य को सिद्ध कर दिया हनुमान जी ने। किस लिए? अंगद जी, उन्होंने, जाम्बवत जी ने और अनेक साथियों ने जब उनका मनोबल बढ़ाया, हाँ हनुमान जी आप कर सकते हैं, हाँ पवन पुत्र आप कर सकते हैं, हाँ अंजनी पुत्र आप कर सकते हैं। उसी भांति जब हम भक्त एक ही उद्देश्य, कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के उद्देश्य से संग में रहकर एक ही कार्य को करने के लिए साथ में आते हैं और एक दूसरे भक्त का मनोबल बढ़ाते हैं। आपने इतनी माला करी, आप 5 माला किए, आप 7 कर सकते हैं, 7 करी आप 10 कर सकते हैं, 10 करी 16 कर सकते हैं। आपने कथा सुनी और महिमा गान कर सकते हैं और कथा सुन सकते हैं। आपने इतना अच्छा बोला, आप प्रवचन दे सकते हैं। आपने भगवत गीता का वितरण किया, आप 5 कर सकते हैं, आप 10 कर सकते हैं। एक दिन व्यक्ति है वो सारे के सारे सिद्धांतों को पालन करने लगता है। कैसे हुआ? एक दूसरे का प्रेरणा का मात्र शब्द बोले थे और उसके अंदर अपनी शक्ति का जागरण हो गया। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर वो सामर्थ्य है, वो शक्ति है जो जीवन में अनेक प्रकार के परिवर्तन ला सकता है। ऐसे ऐसे असामान्य कार्य कर सकता है जो संसार में लोगों को करने के लिए विश्वास, कोई करने के लिए विचार भी न करे। इसलिए संग में रहकर हम एक दूसरे का प्रोत्साहन देकर कार्य करना बहुत आवश्यक है भक्तों। इसी के कारण आज आप देखिए कृष्ण भावनामृत संघ है, उसका दिन प्रतिदिन विस्तार होता जा रहा है। क्यों? एक दूसरे का प्रोत्साहन देने का भाव है, एक दूसरे को आगे बढ़ाने का भाव लेकर चलते हैं। प्राय समाज में क्या होता है, जब कोई व्यक्ति हमसे आगे बढ़ता है तो उसकी टांग खींचते हैं, वो मेरे से आगे नहीं जाना चाहिए। परंतु भक्ति में, कृष्ण भावनामृत में कैसा है, वह मेरे से आगे जा रहा है, उसको और हाथ आगे देते हैं कि ऊपर चढ़े और ऊपर चढ़े और ऊपर चढ़े। इस प्रकार दूसरे को प्रोत्साहन और सहायता देने के द्वारा हम एक दूसरे का सीढ़ी बन के और उसको ऊपर की तरफ तक लेके जाते हैं। और समाज में, भौतिक जगत में प्राय दूसरे का टांग खींचने के कारण व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देते हैं। हमारे प्रत्येक कार्य का उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना होना चाहिए। उनकी विधि अलग अलग हो सकती हैं। हमारे प्रत्येक कार्य का भक्तों उद्देश्य एक ही होना चाहिए कि हमारे इस कार्य के द्वारा भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो। हाँ, उस कार्य को करने के लिए निश्चित रूप से विधि अलग अलग हो सकती है, जैसे भक्ति करना, दान देना, तपस्या करना, साधना करना, अनुष्ठान करना, पुस्तक वितरण करना। अलग अलग विधि के द्वारा हम कार्य, कोई व्यक्ति की कोई वृत्ति होती है लेक्चर देना, किसी का स्वभाव होता है कि भगवान श्री कृष्ण के अर्श विग्रह की सेवा करें। इसलिए तो नवदा भक्ति का प्रावधान है कि कोई व्यक्ति भगवान का दास भाव में सेवा करता है, कोई सखा भाव में सेवा करता है, कोई व्यक्ति भगवान के मंदिरों का मार्जन करता है, कोई व्यक्ति भगवान के पुस्तकों का वितरण करता है, कोई धाम यात्रा करता है, कोई प्रसाद वितरण करता है, कोई भक्तों की सेवा करता है, कोई अन्यों को प्रोत्साहन देता है। इस प्रकार जब अलग अलग प्रवृत्ति के लोग एक साथ जुड़कर अपने अपनी योग्यता के अनुरूप कार्य करेंगे, तब निश्चित रूप से संग में रहकर वो भक्ति को बहुत ही अच्छे से सुचारू रूप से कर सकते हैं और सफलता के शिखर पर पहुंच सकते हैं। और सफलता का मापदंड क्या है? भगवत प्रेम कितना प्राप्त किया। जब हमें अन्य भक्त को देखकर हृदय में प्रसन्नता आए, उसे हरे कृष्ण महामंत्र जप करते समय उसको देखकर प्रसन्नता का भाव आए, दूसरे की प्रगति को देखकर हृदय में प्रसन्नता का भाव आए, तब समझिए कि हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं। जब तक अन्यों को देखकर ईर्ष्या का भाव आएगा, द्वेष का भाव आएगा कि वो मेरे से आगे कैसे बढ़ गया, तब तक भक्तों आप कितना ही अच्छे से माला जप कर रहे हैं, कितने भी अच्छे से नाम श्रवण कर रहे हैं, कितने भी अच्छे से प्रचार कर रहे हैं, और अधिक आचार्यों के मार्गदर्शन में उसको करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे अंदर अभी तक दूसरों को ईर्ष्या का भाव है, द्वेष का भाव है, वो गया नहीं है।
शास्त्र ज्ञान के अभाव में आज लोग धर्म से विमुख होते जा रहे हैं। धर्म के नाम पर भी अधार्मिक कार्यों को बढ़ावा दिया जा रहा है। आज लोग शास्त्र ज्ञान के अभाव में अनेक प्रकार के धर्म के नाम पर भी अधार्मिक कार्यों को कर रहे हैं। जैसे भजन संध्या के नाम पर अनेक प्रकार के ऐसे कलाकारों को बुलाकर नृत्य करवाया जाता है, अश्लील तरीके से नृत्य करते हैं, जिसमें कन्याओं को डांस कराया जाता है, हिंदी फिल्म के गाने बजाए जाते हैं। वहाँ पर बड़े बड़े बुजुर्ग बैठे होते हैं, बड़े बड़े महात्मागण बैठे होते हैं, और उसके स्टेज पे आकर जहाँ संतों की वाणी का वहाँ पे उच्चारण होना चाहिए था, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नामों हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस हरिनाम की दिव्य ध्वनि का उच्चारण होना चाहिए था। श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता जैसे शास्त्रों का उच्चारण होना चाहिए था। वहाँ पर कुछ गाने वाले आते हैं, यहाँ पर कुछ नाट्य कलाकार, जग्गिया पिंटिया जैसे अनेक हास्य कलाकार आते हैं, जो गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग करके लोगों का मनोरंजन करने का साधन बनते हैं। लोग देते तो हैं एक शाम गोमाता के नाम, एक शाम भजन संध्या के नाम, परंतु वहाँ पर कार्य ऐसे होते हैं जो समाज को अनेक प्रकार के गलत कार्यों की तरफ प्रवृत्त करते हैं। लोग अज्ञानता के कारण, जहाँ पर उचित तरीके से कथा होती है, भागवत सप्ताह चल रहा है, वहाँ पर गिने चुने कुछ 5, 10, 100, 200 ही लोग मिलेंगे। और जहाँ पर ऐसे अधार्मिक कार्य जो मनोरंजन के कार्य होते हो, हास्य परिहास के कार्य होते हो, जहाँ पर हमारे देवी देवताओं के ऊपर अभद्र टीका टिप्पणी की जाती हो और उसके नाम पर मनोरंजन किया जाता हो, वहाँ पर हजारों की मात्रा में फीस देकर लाखों लोग वहाँ पर उपस्थित होते हैं। यही समाज के दुर्गति की तरफ जाने का कारण है भक्तों। इसलिए आप और हम सबका कर्तव्य है कि हम उस भूले भटके लोगों को धर्म के मार्ग पर लाने के लिए श्रीमद् भगवत गीता और भागवतम का ज्ञान प्रदान करें, श्रीमद् रामायण और महाभारत जैसे दिव्य ग्रंथों का उनको वितरण करें। जब हम शास्त्रों के अनुसार लोगों को ज्ञान प्रदान करेंगे, निश्चित रूप से उनका हृदय में परिवर्तन आएगा। आज कृष्ण भावनामृत के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के भक्तों ने इस सिद्धांत को सत्य सिद्ध कर दिखाया है। पाश्चात्य जगत में जाकर भी जब कृष्ण भक्ति का प्रचार किया, श्रीमद् भगवद गीता और भागवतम का प्रचार किया, लोगों के जीवन में न मात्र परिवर्तन आए बल्कि उनको आध्यात्मिक चेतना का भी विकास हुआ है। इससे हम समझ सकते हैं कि शास्त्रों का सिद्धांत है, शास्त्रों का ज्ञान है, वो जीवों की, वो लोगों की, भले कितना ही अशुद्ध क्यों न हो, उसकी चेतना को शुद्ध करने में सक्षम है। मात्र करना हमें क्या है, उनको हरिनाम प्रदान करना है, उन्हें भगवद गीता और भागवतम जैसे ग्रंथों को प्रदान करना है। भगवद गीता में वो शक्ति है भक्तों जो लोगों को अज्ञान से ज्ञान के मार्ग पर लेके आ सकता है। ऐसे अनेक दृष्टांत भरे पड़े हैं जहाँ पर लोग जीवन जीने की आस तक खो बैठे थे, परंतु भगवद गीता के एक श्लोक ने उनके जीवन को परिवर्तित करके रख दिया, उसके जीवन की राह दिखा दी, उन्हें जीवन में कल्याण करने का मार्ग सिखा दिया। एक पाश्चात्य जगत का दृष्टांत भक्तों, एक व्यक्ति रास्ते से गुजर रहा था, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के कुछ भक्त पुस्तक वितरण करने के लिए निकले। उन्होंने उस व्यक्ति को देखकर कहा कि भाई भगवद गीता को खरीद लीजिए। उस व्यक्ति ने अपनी अंग्रेजी भाषा में मना बोला कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए। उस भक्त ने अनेक प्रकार से अनुग्रह किया कि भाई ले लीजिए, आपके जीवन को परिवर्तित कर देगी। वो व्यक्ति परेशान होकर कि इससे पीछा छुड़ाने के लिए कुछ धन दिया और भगवद गीता लेके रख ली, और ऐसा विचार किया कि इस पुस्तक को मैं कभी नहीं पढ़ूंगा क्योंकि उसने मुझे परेशान किया है। उस पुस्तक को घर पे लेके जाकर सबसे नीचे वाले अलमारी में रख दिया। कुछ समय के उपरांत हाथ में टैटू बनवाने का फैशन बड़े जोरों पर चलने लगा, और उसमें भी संस्कृत के श्लोकों को लिखवाना लोग अधिक पसंद करने लगे, भले उसका अर्थ मालूम हो न हो, उसको लिखना पसंद करने लगे। उस व्यक्ति ने भी सोचा कि एक बार किसी व्यक्ति ने मुझे धार्मिक किताब दी थी, उसमें निश्चित रूप से मुझे श्लोक, संस्कृत के श्लोक मिलेंगे। इस भाव से उस भगवद गीता को उसने निकाला, उसको खोलकर पढ़ने लगा। प्रथम श्लोक, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुज्वः मामकाः पांडवा चैव किं कुर्वत संजय। एक एक श्लोक को इस आशा से, इस इच्छा से पढ़ रहा था कि शायद इससे बेहतर कोई श्लोक मिल जाए। पढ़ते पढ़ते पूरी भगवद गीता पढ़ ली, फिर तात्पर्य पढ़ना प्रारंभ किया। उसकी चेतना शुद्ध होने लगी, उसको पढ़ते पढ़ते इतनी बुद्धि विकसित हो गई कि उसको अपने जीवन को जीने की राह मिल गई। उन्होंने पता किया कोई नज़दीक में इस्कॉन मंदिर है क्या,
और नज़दीकी मंदिर में गया और उस आज महान भक्त है भक्तों। इस दृष्टांत तो ऐसे हजारों दृष्टांत भरे पड़े हैं जिसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि एक बार भी कोई अगर भगवद गीता का पाठ कर लेना, भगवद गीता को पढ़ लेना, उसका जीवन परिवर्तित होना निश्चित है। अब धर्म की बातें तो आज धर्म की बातें तो बहुत होती है, परंतु उसका पालन कोई नहीं करता है। आज बड़े बड़े समाज सुधारक लोग अनेक धार्मिक ग्रुप भी व्हाट्सएप पे बना रखे हैं जिसमें धर्म की बातें तो बहुत होती है परंतु उसका पालन करना कोई नहीं चाहता। अनेक लोग धर्म के विषय में व्याख्यान देते हैं, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, परंतु उनसे पूछिए कि आप में से कितने लोग भगवद गीता का अध्ययन करते हैं, आप में से कितने लोगों के घर पे भगवद गीता रखी हुई है। उसमें से 90% लोगों का कोई उत्तर नहीं आएगा। जब तक हम शास्त्रों को नहीं पढ़ेंगे, जब तक शास्त्रों को नहीं सुनेंगे, तब तक कोई समाज में परिवर्तन नहीं आने वाला, तब तक कोई हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आने वाला। कितनी ही समाज सुधार की बात कर लो, कितने ही धर्म को प्रचार करने की बात कर लो, परंतु जब हमें पता ही नहीं होगा कि सही क्या है और गलत क्या है, तब हम कैसे धर्म का पालन कर पाएंगे भक्तों। इसलिए आप और हमारा कर्तव्य है कि श्रीमद् भगवत गीता और भागवतम के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाए और उनको पढ़ने के लिए प्रेरित करें, प्रेरणा प्रदान करें कि भाई पढ़िए, एक बार मैं आपको हाथ जोड़ता हूँ, एक बार पढ़िए, आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। जब पाश्चात्य जगत के लोग जो नशा करना, जुआ खेलना, मसार करना, परिस्त्री करना पूर्ण रूप से उसमें लगे थे, उनका जीवन परिवर्तित हो गया, तो फिर हमने भारत भूमि पर जन्म लिया है, हमें उस भूमि पर जन्म लिया है जहाँ पर देवता भी जन्म लेने के लिए लालायित रहते हैं। क्या हमारा जीवन परिवर्तित नहीं होगा? हम उन पाश्चात्य जगत के लोगों को देखकर ही अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, तो उनके जीवन को देखकर क्यों ना आबाद करें, क्यों ना शास्त्रों को पढ़ना प्रारंभ करें। जहाँ एक और पाश्चात्य जगत के लोग हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं, भगवद गीता भागवतम तो अपना रहे हैं, हमारी वैदिक सभ्यता को अपना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आज की पढ़ी लिखी हमारे युवा है वो पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण करते हुए वस्त्रों को पहनने से लेकर भोजन से संबंधित, यहाँ परिवार में रहने से संबंधित प्रत्येक कार्य में गलत दिशा की तरफ प्रेरित किए जा रहे हैं। सभ्य समाज के लोग भी नशे की वस्तुओं को पानी की तरह प्रयोग कर रहे हैं। भक्तों, आपका और हमारा कर्तव्य है उन भूले भटके लोगों को सही राह पर लाएं, और हम तभी कर पाएंगे जब आप और हम स्वयं अपने जीवन में परिवर्तन लाएंगे। क्योंकि एक व्यक्ति के जीवन के परिवर्तन के द्वारा, आचरण के द्वारा वो लाखों लोगों का परिवर्तन कर सकता है। जन कल्याण के लिए धर्म का प्रचार और पालन आवश्यक है। इसके लिए युवाओं को आगे आना होगा। जन कल्याण के लिए भक्तों धर्म का प्रचार करना बहुत आवश्यक है और इसके लिए युवाओं को आगे आना बहुत आवश्यक है। जब तक युवा अपने जीवन में धर्म का पालन नहीं करेंगे, आचरण नहीं करेंगे, तब तक समाज में परिवर्तन नहीं आएगा। आज की रजोगुणी प्रवृत्ति आज सुशिक्षित मानव समाज को गधे की भांति मेहनत करने के लिए प्रेरित कर रही है। आज की जो रजोगुणी प्रवृत्ति है वो सुशिक्षित समाज को, जहाँ उसे धार्मिक कार्यों को करना चाहिए, जहाँ उसको समाज कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए, जहाँ उसको आध्यात्मिकता के लिए समय देना चाहिए, वहाँ वो अज्ञानता के कारण 18-18, 20-20 घंटे गधे की भांति मेहनत करके मात्र धन कमाने में लगा हुआ है और एक ही उद्देश्य है, धन कमाओ। जहाँ 2 रोटी खाकर व्यक्ति भोजन अपने जीवन निर्वाह कर सकता है, वहाँ पर अरबों रुपया होने के उपरांत भी उसकी इच्छाएं वो पूर्ण नहीं हो रही, शांत नहीं हो रही है। वो वृद्धावस्था में पहुंच गया है 70-80 वर्ष की उम्र में, जहां उसे भजन करने का समय है, फिर भी वो मात्र धन कमाने के उद्देश्य में लगा हुआ है। इसलिए उन लोगों को शिक्षित करें, प्रेरित करें और ज्ञान प्रदान करके भगवत भक्ति करने के लिए प्रेरणा प्रदान करें। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 12 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम